हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम जेपीएससी के लिए पीवाईक्यूज कर रहे हैं और जैसा अभी जेएसएससी में फाइनल हो गया रिजल्ट, दोज हुआ सिलेक्टेड, बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके साथ आरएफओ का भी प्री का रिजल्ट आ गया। दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव साइड आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जेपीएससी में भी नोटिफाइड बाय फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सो, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं आप प्रिडिक्ट कर पाइए कि ना ही कुछ कैलेंडर में क्लियर कट लिखा है। तो हमारा जो काम है दैट जो कंट्रोलेबल्स है उस पर काम करना चाहिए। और व्हाट वी आर डूइंग कि हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ड ऑन कि कैसा आपको आइडियल आंसर लिखना चाहिए। और जो हमने पीवाईक्यूज के आंसर्स अभी तक लिखे हैं उसमें हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। 2024 का हमने कंप्लीट किया, मेन जो एग्जाम हुआ था उसके बाद 24 का बैकलॉग, एंड देन नाउ वी हैव मूव इनटू दैट इकोनॉमी वाला सेक्शन, उसमें हमने शुरू किया है। और प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है 14th जेपीएससी मेंस थ्रू पीवाईक्यू। और आज का जो क्वेश्चन है दैट इज अगेन फ्रॉम इकोनॉमी। जैसे हमने हिस्ट्री कंप्लीट किया देन वी शैल कवर दिस इकोनॉमी वाला पार्ट, और हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं वो अलग अलग सेक्शंस ले रहे हैं। तो इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप जाके पीवाईक्यूज का जो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है वहाँ भी इसे देख सकते हैं। तो ये लेक्चर का पीडीएफ है दैट यू गेट इन आवर ऐप, सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाइए। वहाँ पर पीवाईक्यूज में फ्री रिसोर्सेज में भी प्री और मेंस, चूँकि ये मेंस का है तो आपको मेंस के फ्री रिसोर्स में ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाके इसे बाइलिंगुअल हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये है, आप जिस भी मीडियम से हैं और खास करके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अगेन इकोनॉमी में पूछा गया था आपको 2024 के बैकलॉग में। इंडिया इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये स्टेटमेंट है। एक्सप्लेन, पहले इसको एक्सप्लेन करिए एंड देन डिस्कस द चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अच्छा सवाल है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर पीसीएस में या यूपीएससी में भी घुमा फिरा के ये सवाल पूछा जाता है। सिंपल चीज़ बता दिया है कि इंडिया, हम सुनते भी रहते हैं ना पॉलिटिकल स्पीचेस में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हर जगह कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब इसको क्या करना है, इनकैश करना है, फ़ायदा इसका लेना है। अब डेमोग्राफिक सबसे पहले डिविडेंड क्या होता है आपको ये समझ लेना चाहिए। और नॉनदलेस वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पर है कि आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस के 3 पार्ट हैं बेसिकली। ये बताना है कि एक्सप्लेन करना है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा पार्ट ये हो जाएगा कि इसके साथ क्या पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स हैं, और जब बेनिफिट है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी होंगे। जो तीसरा पूछ रहा है, डिस्कस द चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद इट। तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड हाउ इंडिया इज फेसिंग ए डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंट्रोडक्शन में है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे अगेन इंट्रोडक्शन से। आपको बताना है कि व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, तभी द आंसर विल प्रोसीड। ऐसा तो नहीं कि आप रैंडम लिखने लगेंगे कि क्यों और कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड को। तो आपको सबसे पहले वी विल राइट इंट्रोडक्शन इन, और ये आपका अगेन 700 से 800 वर्ड लिमिट में लिखना है। और एक चीज़ और हमने बार बार डिस्कस किया है कि वेदर इट इज़ आस्क्ड और नॉट, आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें लिखनी होंगी, क्योंकि आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम है। वो तो मेन आप जो एक जेनेरिक आंसर सबको लिखने के बाद यू विल हैव टू राइट हाउ झारखंड इज एक्सपीरियंसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड और इसके साथ क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है। लेकिन मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बेसिक जो इससे पूछा गया है दैट यू नीड टू राइट। ऑलराइट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो ये क्या रेफर करता है, तो एक पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है, इंडिया के ग्रोथ को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। देन वी शैल राइट इट रिफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट राइजेस फ्रॉम चेंज इन इकोनॉमिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। और यही चीज़ क्या होता है, डेमोग्राफी है। अब किस तरह का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन यानी वर्किंग एज का पॉपुलेशन 15 से 59 साल का, जिसको हम काम में लगा सकते हैं, जॉब्स में या और दूसरे उसके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में वो हमारा कारगर साबित हो सकता है। तो दूसरे तुलना में यानी दूसरे एजेस में, यानी अंडर एज जो माइनर हैं, और ये फिर ये जो यंग एज पॉपुलेशन बेसिकली इंडिया का बहुत अभी अच्छा है। और धीरे धीरे ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यंग है भी है तो इसके बाद का जो स्टेप है वो एज्ड होता है, बुढ़ापा होता है। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ऐसा नहीं कि हमेशा लॉन्ग टाइम रहने वाला है, जस्ट वी हैव टू इट इनकैश इट एंड देन वी शैल हैव ए बर्डन ऑफ पॉपुलेशन। जब ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी तो इकोनॉमी के लिए वो क्या होगा, एक बर्डन हो जाएगा। और इस तरह से फिर हम ये चीज़ें लिखेंगे कि इंडिया में रफली हम देखेंगे कि 64 से 65% अभी क्या है पॉपुलेशन एज 35 के नीचे है। तो ये डाटा आप देके एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे, देन वी विल इससे फिर हम नेक्स्ट में आएंगे कि वाई एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिया डिविडेंड, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को फ़ायदा इंडिया के होने लगा। अब इसमें फैक्टर्स के बारे में हम लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या हो सकता है आपके प्रोबेबल फैक्टर्स। सबसे पहले क्या क्या होता है, जैसे फर्टिलिटी रेट कम हो गया। इंडिया का फर्टिलिटी रेट लगभग 2.1 था, जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था लास्ट। फर्टिलिटी रेट कम हो गया यानी कम लोग, रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो आपका स्टेबल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आप देखिएगा कि मेंटल हेल्थ या सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में ज़्यादा
बेनिफिट हुआ लोगों को, आपका पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा लोग ऊपर उठ गए। सो दिस कलेक्टिवली क्या हुआ, डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेहतर किया है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गया, आपका डेथ कम हो गया, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता था वो कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप यही देख लीजिए कि आपका फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास पहुंच गया। तो इससे क्या हुआ कि स्टेबल हो गया एक पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन स्टेबल हो गया, यानी और बच्चे नहीं होने लगे, पैदा कम होने लगे, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है अंडर 15 वाला क्या हुआ, ये कम हो गया। और जो ये स्टेबल रेट था, तो ये जो मैच्योर हुई आबादी, ये ज़्यादा आपको वर्किंग मिली। तो इस तरह से इतना डिटेल बताना नहीं है, जस्ट फॉर राइटिंग की वाई लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड देन इसके बारे में नेक्स्ट जो हमारा आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। वैसे द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द चैलेंजेस एसोसिएटेड, लेकिन जब तक आपको बेनिफिट ही नहीं पता है तो आप चैलेंजेस कहाँ से क्लियर बता पाइएगा। सो नेक्स्ट वी विल हैव टू राइट पोटेंशियल बेनिफिट्स। मैं बस पॉइंटर्स आपको बता रहा हूँ, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड द ऐप, वहाँ से जाइए मेंस वाले फ्री सेक्शन में, एंड इसका पीडीएफ वहाँ से काफ़ी डिटेल में भी हम देखेंगे कि हाउ वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। तो इसका पोटेंशियल बेनिफिट फिर क्या होगा, डेमोग्राफी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकता है। हर कुछ है ना, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ही आपके पास है, आप इसको जिधर स्किल इसका डेवलप करिए, तो ये अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले फील्ड में बेहतर कर सकता है। स्पोर्ट्स में अगर बेहतर जाएगा तो क्या होगा, कल्चरल या फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म बढ़ेगा, भर भर के रेवेन्यू आता है। उसके साथ साथ हाई सेविंग होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मतलब एन नंबर ऑफ जो भी एक देश चाहती है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी हार्नेस्ड। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या, यंग पॉपुलेशन से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में स्किल जॉब होगा। कहीं भी जैसे आप डेवलप कंट्री का उदाहरण देख लीजिए, तो वहाँ से आप स्किल लेके ग्लोबल लीडरशिप में आप, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। तो इसमें तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, आप जो भी, बस यू नीड टू सब्सटेंशिएट बाय डाटा। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ आप अपनी मर्जी से लिखते जाएं। मॉडर्न सॉल्यूशंस क्या हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना ज़्यादा जो मेजर आईटीज या आईओटीज कंपनीज हैं उसमें आपको इंडियन ओरिजिन के मिलते हैं ज़्यादा। तो हालांकि इंडिया में क्या होता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये, आप चैलेंजेस में ये चीज़ें लिख सकते हैं ना, तो वो सब क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकोनॉमी को बूस्ट करें, तो आप कोशिश करें कि ये जो डेमोग्राफी में पॉजिटिव चेंज है दैट कैन बी हार्नेस्ड। उसी के साथ फिर चैलेंजेस हम लिखेंगे, चैलेंजेस मेन पूछ रहा है। अब चैलेंजेस में क्या होगा कि ये बहुत टाइम तक के लिए नहीं रहने वाला, सबसे पहला है ना, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। दूसरा आपका क्या है कि नेक्स्ट, जैसे कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में एक सबसे कॉमन माना जाता है जॉबलेस ग्रोथ। हमारा जो आंकड़ा है जीडीपी कैलकुलेशन का, तो इंडिया की जो टॉप 10% आबादी है, मेजर वेल्थ क्या है उन्हीं के पास है। सो जॉबलेस ग्रोथ है, ग्रोथ तो दिख जाता है कि जीडीपी वर्ल्ड का चौथा है, वर्ल्ड का तीसरा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है, बहुत लो है। तो स्टैंडर्ड इससे इंडिया का इन जनरल नहीं सुधरने वाला। उसके बाद स्किल में मिसमैच है, सर्वे आती है कि ओनली 15%, ओनली 40% डिपेंडिंग अपॉन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जॉब के लायक हैं लोग, तो स्किल में काफ़ी कमी है, जब जो कि मार्केट का भी रिक्वायरमेंट है एडवांस स्किल्स। और इंडिया में क्या है, ज़्यादातर फोकस है पेपर्स में कि डिग्री दिखाओ, है ना। अब टीचर, जो भी रिनोन टीचर है क्या हो सकते हैं, कहीं से भी जो कुछ सीखा हो खुद को, ही और शी कैन टीच, लेकिन पहले तो बीएड दिखाओ, नहीं तो डीएलएड दिखाओ, तब जाके एक कौसे कबूतर पढ़ाने को मिलेगा। ये तो इसकी वजह से क्या होता है, इस तरह से ये इंडिया का स्किल मिसमैच है। देन लॉज है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक आईटीआर फाइल करने में ही देखो एम्प्लॉय को क्या हाल हो जाता है ना। इनफॉर्मल फिर सेक्टर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये सब चैलेंजेस है, दिस चैलेंजेस यू नीड टू मेंशन। फिर इसके साथ फिर हम वे फॉरवर्ड दिखाएंगे, लास्ट में पॉजिटिव नोट में एंड करेंगे कि हाउ एंड वाई वी शुड यूज दिस एज अर्ली एंड स्मार्टली एज इट मे बी। और इससे पहले, वे फॉरवर्ड से पहले, जैसा हमने बात किया कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को बताएंगे कि झारखंड का क्या पोजीशन है डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर। जैसे यंग स्टेट है ना, 60% इसका पॉपुलेशन 30 से नीचे है, 30 यानी एज 30 से बिलो है, ये 2011 के सेंसस में था। उसी तरह वर्किंग एज पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, हालांकि जैसे लेबर फोर्स सर्वे में आया था कि 2022-23 का लेबर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, 18% से ऊपर था। ये सब झारखंड के चैलेंजेस है। फीमेल पार्टिसिपेशन कम है, दिस यू नीड टू राइट, एंड देन लास्ट में हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे। सो इस तरह से जस्ट यू नीड टू कवर ऑल द डायमेंशन दैट आर बीइंग आस्क्ड। ऐसा नहीं कि आप रैंडम कुछ लिखिए, कुछ छोड़ दीजिए, या फिर जहाँ तहाँ से लिखिए। जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको आपको सेगमेंट वाइज एड्रेस करना है, एंड देन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, एंड देन वे फॉरवर्ड। ये उसी का देखिए, हमने जैसे बात किया, मैं चाहता हूँ कि जस्ट आपको एक आइडिया दे के कंक्लूड करूँ, एंड देन यू डाउनलोड दिस मॉडल आंसर्स और वहाँ से देखो, बट स्टिल मैं डिस्कस कर ही देता हूँ नंदलेस। ये फिर भी आप, हमारा जो ऐप है सेलेक्ट सिविल्स का, इसमें सेगमेंट जो जेपीएससी है, जेपीएससी में आप प्री और मेंस होगा, मेंस और मेंस में भी फ्री रिसोर्सेज वहाँ पर ये बाइलिंगुअल अवेलेबल है। तो सबसे पहले एज वी डिस्कस, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल दैट अराइजेस फ्रॉम चेंजेस इन पॉपुलेशन
स्ट्रक्चर दैट इज डेमोग्राफी। यही डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, सबके बेसिस पर किस तरह की आबादी कहाँ पर रहती है और उनका क्या काम है। तो 15 से 59 के बीच में, और ये प्रोपोर्शनलिटी लार्जर है दूसरे डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, सच चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज। तो इंडिया का डेमोग्राफिक फेज में ये है जहां नियरली 65% पॉपुलेशन 35 से ऊपर है, दैट वी हैव ऑलरेडी मेंशन। और डेमोग्राफिक डिविडेंड नॉट ऑटोमेटिक विदाउट स्किल, जब तक नहीं होगा, जॉब्स नहीं होंगे, सरकार गवर्नेंस बेहतर नहीं होगा, इट कैन रेदर टर्न इनटू ए डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। अब ये बात कि इंडिया क्यों एक्सपीरियंस कर रही है, तो हमने जो बात किया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल शार्प है क्योंकि इट्स वर्किंग एज पॉपुलेशन में रफली 67% लोग हैं। फर्टिलिटी रेट में हमने एग्जांपल से बता ही दिया कि कम बच्चे पैदा होंगे तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन की कमी होगी, है ना, और जो पहले हो गए दैट विल बी ग्रो यंगर। तो उसके बाद आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुआ है, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR ये कम हुआ है तो इससे भी बढ़ गया है, मेंटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, लिटरेसी और रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी है। टोटली क्या हुआ, डेमोग्राफिक शिफ्ट क्रिएट कर दिया, एक बल्ज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि हमने देखा कि 35 साल से कम है। देन इसका बेनिफिट्स क्या है, हमने ये भी बात की, और ये बेनिफिट्स है। उसके बाद चैलेंजेस भी ऑब्वियसली होंगे, देन वी हैव डिस्कस दिस चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस हैं। और चैलेंज के बाद झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या पोजीशन है, एंड देन वी विल कंक्लूड। और ये उसी का फिर अगेन हिंदी वाला पार्ट है दोस्त, जो कि हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम में भी भर भर के वैसे लेक्चर्स तो हैं, पर हमने सबका स्टैंडर्ड देखा हुआ है, तो डू नॉट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट रैट रेस। पहले क्वेश्चंस को समझिए, क्या पूछ रहा है, कैसे लिखना है, हाउ यू नीड टू एड्रेस देम, फिर यू नीड टू स्टार्ट। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, किसी तरह की क्वेरी हो, तो 7992290065 ये सेलेक्ट सिविल्स का ऑफिशियल नंबर है। इस पे बी इट आपको कोर्स से रिलेटेड या फी से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, या आपको इन जनरल को JPSC से रिलेटेड ही पूछना हो, यू कैन कॉल अस 24/7, वी आर ऑन दिस सेलेक्ट सिविल्स वाला नंबर। और आपको बिल्कुल एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी बिगनिंग कि वहाँ पर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है 14th JPSC मेंस थ्रू PYQ, वहाँ पर आप जाइए। और बिल्कुल हमने लेक्चर 0 से शुरू किया है कि व्हाट इज़ आंसर राइटिंग और इसको कैसे शुरू करना है। लेक्चर 0 से लेकर ये 13वां या 14वां लेक्चर है। जस्ट हमने एवरी टाइम काफ़ी डिटेल्ड में, हिस्ट्री का भी पार्ट हमने उसी तरह इमेज के साथ बिल्कुल आपको समझाने में, समझने में जैसे बिल्कुल आसानी हो, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें क्या हुई हैं, एवरीथिंग इज़ इन ग्रेट डिटेल। तो वो सारा आपको फ्री मिल जाएगा। अभी तो फ्री है, इन अपकमिंग टाइम वी विल रिस्ट्रिक्ट इट, क्योंकि काफ़ी ये डिटेल्ड और मेहनत वाला काम है। तो जब तक फ्री है तब तक यू कैन अवेल। और यहाँ JPSC में जाइए, JPSC में मेंस और मेंस में PYQs रिसोर्सेज को आप करिए। और इसी से अगर आप नोविस हैं और चाहते हैं कि झारखंड में बस जब भी JPSC आए यू विल हैव टू बी मेंस रेडी, तो हमारा मंथन टेस्ट सीरीज भी है, यू कैन ज्वाइन, और वहाँ पर आपको मेंटरशिप भी मिलेगा, यू कैन इंटरेक्ट विद अस। और बाकी किसी तरह की क्वेरी हो तो आप 7992290065 पे कॉल करिए, एंड वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।